ओके, वर्ड थियोरेटिकल क्वेश्चंस में थर्ड के बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये सारे एमसीक्यू हैं जी, ऑल आर एमसीक्यू। सबसे पहले तो एमसीक्यू को आंसर कैसे करना है, वो बड़ा सिंपल सा मेथड है, ज्यादा सोचना नहीं है। एक्सपोनेंशियल का अगर आप पिछली क्लास में भी याद होगा, याद है कि भूल गए जी फिर से? ये दिख गया होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग लॉगरिथम का ग्राफ। लॉग ऑफ 1 0 होता है ना जी। हाँ बस ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग दिख ही रहा होगा, मैक्सिमम की तरफ ही। कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम इसमें नहीं रहेगा। बात रही थर्ड की, क्यूब में याद है पिछली क्लास में हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहे थे क्यूब में। फिर भी अगर इसमें अगर आपको वो क्यूब ना याद रहे तो थर्ड में एक चीज बड़ी इजीली आपको ये ना भी पता लगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्लॉट आउट किया हुआ है, इसलिए जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगी 3x² प्लस 2x प्लस 1। पिछली क्लास में याद है मैं कह रहा था रूट्स नहीं निकलते तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लो। अगर आप इसका d निकालें तो b क्या है, -4a। तो कितना आया जी? तो डिफाइन ही नहीं होंगे इसके रूट। इज इट क्लियर? आप इसे एमसीक्यू से दोनों तीनों को समझ सकते हो जी। फिर भी कोई अगर ये कह दे कि थ्योरेटिकली जो है वो हम किसी बात के ऊपर डिस्कशन करें, तो यहाँ देखिए जी, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग ऑफ एक्स क्या आएगा बच्चे? अब जब आपको कोई कहेगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो पॉसिबल ही नहीं है, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां तक अगर आपके साथ कोई एक्सपोनेंशियल की बात करे कि ई रेस टू पावर एक्स, इसमें भी समझ लीजिए अगर फिर भी थ्योरेटिकली 2 मार्क्स में डालता है, डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स आई। अब जब आप कहोगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन ई रेस टू पावर एक्स इक्वल टू 0, आप देखिए जीरो को छूता ही कब है? कभी होता ही नहीं। या आप भी जानते हैं एनीथिंग रेस टू पावर 0 क्या होती है? 1। कभी खुद जीरो कभी नहीं होगी, तो यहीं पर आप कह देंगे कि नॉट पॉसिबल। तीनों केसेस में 1 2 एंड 3 की पॉसिबल ही नहीं है जी, क्योंकि रेट इन चेंज जीरो ही नहीं होता। और अगर किसी का रेट इन चेंज जीरो नहीं होता तो क्या लिखते हैं आगे? देयर इज नो एनी टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट ही होगा तब या तो फिर इंक्रीज होती चली जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, तो इसलिए उसका कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लिख लीजिए इसे एक्सप्लेनेशन में, ग्राफिकली भी लिख लीजिए और एक्सप्लेनेशन में भी लिख लीजिए कि क्यों हम इसे इस तरह से मेंशन करेंगे। जरा जल्दी। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन करने पे, इक्वल टू 0 रखने पे, ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करेगा डबल डेरिवेटिव पे। आपके पास 3 पॉइंट है, क्लोज इंटरवल आपको बता दिया था, -2 पे चेक करिए, 0 पे चेक करिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी है अगर आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करें तो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। 0 पे तो कुछ पूछना नहीं है, 0 ही आएगी। -2 पे वैल्यू कितनी है? सॉरी जी, -8 है और इस पे 8 है। फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्लियर है कि आउट ऑफ दीज 3 वैल्यूज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज
क्वेश्चन नंबर सेकंड रिपीटिशन में गया है, हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं अप टू 360 तक, ये तो 0 टू पाई है सिर्फ। थर्ड वन, डिफरेंशिएशन करेंगे आप। नाइन अपॉन टू 4 पॉइंट समथिंग होता है जी, तो तीन वैल्यूज, -2, 4 एंड 9/2 पे। वैल्यूज आपने बतानी है। The value at a point -2 is -10, done जी, and at a value 4, 8, and at a value 9/2, it is 63/8, and finally the fourth one is for you only. मुझे फाइनल आंसर बताएंगे, then we will discuss. प्रीवियस में फाइनली आंसर लिख लेना जी। एब्सोल्यूट जो आप फोर्थ पार्ट कर रहे हैं उसकी डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 रखने पर आपकी वैल्यू आती है 1। 3 पॉइंट के ऊपर आप चेक कर रहे होंगे। एट अ पॉइंट किसके ऊपर जी? आप 1 को इंक्लूड कर रहे हैं ना? हाँ, तो दो ही पॉइंट है आपके पास, -3 और 1। आपने एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी बताई और मैक्सिमम? डन जी। डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और एफ डबल डैश एक्स -36, ओके, गलत गलत क्या? करेक्ट करिए जी इसे, क्वेश्चन को। 24 है। एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज
49 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 एब्सोल्यूट नहीं है, बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल, so there is no any need to do the double derivative. Differentiate it, name it as f of x. Differentiation. You can take 12 as a common. क्यूबिक इक्वेशन है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसके फैक्टर्स निकाल पाए, सो देयरफॉर यू शुड टेक द हेल्प ऑफ अ डिवीजन। और आपने देख रखा होगा कि अगर हम वैल्यूज पुट करें वहां से पता लगता है कि किस में आएगी। फिलहाल इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज 1 एंड 2 की हैं। इफ यू पुट x एज अ 1, ये 0 नहीं आ रही है, ये चेक कर रहे हैं कि हम डिवाइड किससे होगा। इफ वी पुट 2, this is 0, so therefore this is divisible by x minus 2, x cube minus 2x square plus 2x minus 4। फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है बनाने, सिंपल जूनियर क्लास डिवीजन में जाएंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, द फैक्टर्स आर x minus 2 into, and then we put it equal to 0, x minus 2 equal to 0, so therefore x equal to 2। इस पॉइंट को नोट कर लेना, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, द स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज नॉट अ नेगेटिव। क्योंकि आपको सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू ही बतानी है, टर्निंग पॉइंट आपके पास आ गए हैं, so उसने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। सो यू स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू द फंक्शन and you have three values, one is 2, 0 and 3, f of 0, f of 2 and f of 3। सब्स्टिट्यूट करिए, आप चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी है और मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी। 0 के ऊपर तो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो तो समझ आ रहा है 25 है। एट अ पॉइंट f when x is equal to 2 the resultant is 2 के ऊपर आपकी वैल्यू और एट अ 3 16।
सो क्या लिखेंगे जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट minimum at a point 2 is 39 and absolute maximum at a point x equal to 0 is 25. The next question, important tag in कर सकते हैं आप इसे, next page. Yes, this time the function is not sin x, this is sin 2x. Whether it is increasing or decreasing, so you start first of all with differentiation. The differentiation of sine is an angle 2. When you put this value equal to 0, अगर आप cos की टी रेशियो जानते हैं तो आप समझते होंगे कि 0 यहां आता है, दिस इज 90, 270, ऑड मल्टीपल चलते हैं, 5, 7, 9, 9 के बाद अगला ऑड 11, यस। ओके, अगर आप इसे जनरली डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस में आती है जी, एंड दिस वैल्यू इज अपियर्ड इन अ equal to 0, so therefore this is 0 when 2x is equal to odd, multiply with pi upon 2, फिर से रिपीट कर दूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, odd multiple of, so x is equal to 2n plus 1 pi upon 4. अब आपको कैसे पता 0 और 2 पाई के बीच में कितनी बार आता है, सो n इज ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर, सो इन वैल्यूज को निकालने के लिए जब आप n 0 रखोगे तो कितना आएगा एंगल, n 0, जब आप n 1 रखेंगे तो ओके, अभी भी वो 2 पाई से लेस है, आपको पता होगा इंटरवल, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, चेक कर लेना कहीं आप 2 पाई को ना क्रॉस कर दें, 4 रखने की जरूरत है, 4 पे कितना आता है, वो ज्यादा है, चेक कर लीजिए, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, वैसे ही आप 45 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अपने आप वैल्यू मोर देन वो चलेगी, तो कितनी वैल्यूज बनी जी आपकी, पाई अपॉन 4, जिसके ऊपर चेक करना है, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी बिटवीन 0 एंड 2 पाई आती हैं। अब जब डिस्कशन रहेगी पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 4, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 90 के कारण 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, उसी तरह से 45 में ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और जिन्हें प्रॉब्लम है पहले बोर्ड के ऊपर देख लीजिए, ये पाई अपॉन 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, वो तो हमारा है नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहां पर अगर आपको अब जैसे वैल्यू देनी है कि आपका रिजल्टेंट क्या रहेगा एट अ पॉइंट x इक्वल टू पाई अपॉन 4, तो किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब आपकी वैल्यू जो है वो साइन की क्या आएगी, पॉजिटिव। 45 रखने पे साइन 2 टाइम्स पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2, साइन 90 इज इक्वल टू 1, वेरी गुड जी। नेक्स्ट, बिल्कुल आप करते जाइए, 3 पाई अपॉन 4 को भी चेक कर लीजिए,
सेकंड क्वार्टर में भी साइन पॉजिटिव होता है, पर यहाँ सेकंड नहीं आएगा, ये चेक करने के बाद कितना आएगा, 3 पाई अपॉन 2, 270, -1, 1 का अपोजिट -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 2 पे आपने चेक किया, वापस 90 पे चला गया, मैंने लिखे थे तभी वो, कितना आएगा 1, ये आ गया 5। हाँ जी, देन नेक्स्ट साइन 2 टाइम्स 7 पाई अपॉन 4, मैंने कहा था 5 के बाद ये आ गया 7। खुद इंटरवल अभी हमने लिए नहीं है, जो इंटरवल है आपको f(0) को भी देखना पड़ेगा। एंड 360 पर भी सेम वैल्यू 0। तो क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। So it attains a maximum value at the point in पे, and it attain a minimum value, बिल्कुल, it attain a minimum value, he asked the values in a, अच्छा ही जस्ट आस्क मैक्सिमम वैल्यू, तभी मैक्सिमम का ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बार बार रिपीट कर रहा है वो, पिछली क्लास में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, वो दोनों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डन, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया जाए। हाँ जी,
ओके जी, डिफरेंशिएट इट। अलग है और पूछा भी अलग तरीके से गया है। हो सकता है किसी ने ना देखा हो तो ये भी बोल दे कि आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया। ठीक से रीड आउट करेंगे। उसने कहा एक पॉइंट x इक्वल टू 1 और एक आपका फंक्शन है, और उसने कहा कि ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है जब x की वैल्यू 1 होती है इन द इंटरवल 0,2। अननोन वेरिएबल पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। मैक्सिमम और मिनिमम कोई भी वैल्यू अटेन करती है तो उसके लिए पहले उसकी डिफरेंशिएशन। So because he says it attain a maximum value at x equal to 1, ऐसा उसका कहना है। तो दैट मीन 1 ऑफ कोर्स एक टर्निंग पॉइंट भी होगा, वो अलग बात है। मिनिमम होता तब भी हम बोलते वो उसे। तो एट दैट पॉइंट रेट इन चेंज क्या हो जाना चाहिए था। तो देयरफॉर 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। कितनी? प्लस 120। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले हमने साइन कॉस स्किप कर दिए, ये साथ में जरूर करेंगे। दिस क्वेश्चन स्पेशल क्यों है? क्योंकि अलजेब्रा पे ट्रिग्नोमेट्री, एक्स इज अलजेब्रा और साइन इज ट्रिग्नोमेट्री। बट अनफॉर्चुनेटली वही आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो पहले डिफरेंशिएशन। टर्निंग पॉइंट के लिए किस एंगल पे होता है -30, बट हमें इसे जर्नल लिखना आना चाहिए। 30 होती है कि 60 होती है? 60 होती है। इस तरह से लिखेंगे, लेकिन कॉस और कॉस इक्वेट कब होंगे? ऐसे तो इक्वेट नहीं होंगे, ऐसे होंगे। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 2x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई आपके पास x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। इज इट क्लियर? मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 180 से सब्ट्रैक्ट करने पर भी कॉस नेगेटिव होता है और 180 ऐड करने पे भी। अब इसकी सेकंड ऑप्शन, इट कैन बी पाई प्लस पाई अपॉन 3 आल्सो। यस, 4 पाई अपॉन 3। द सेकंड वैल्यू, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 2 पाई से माइनस करने पे कॉस क्या होता है? प्लस। और 2 पाई में पॉजिटिव जरूरत नहीं है, आपका इंटरवल रुक चुका हुआ है। क्लियर? और 2 पाई माइनस आप यूज नहीं कर सकते।
नाउ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास तीन फंक्शंस हैं। एक है आपके पास 0, देन देयर कम्स पाई अपॉन 3, देन देयर इज 2 पाई अपॉन 3 एंड हिमसेल्फ, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 2 पाई। 0 साइन 2 इंटू 0, आंसर 0 पे 0 है, क्यों बोल रहे हो? हाँ जी, पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 टाइम्स पाई अपॉन 3, साइन 2 पाई अपॉन 3 मीन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 60 22 अपॉन 7 डिवाइड बाय 3, 1.732 डिवाइडेड बाय 2। आपकी एनसीईआरटी 3 ब्रीक जा रही है जी, इसके ऊपर आपका आंसर वहां पे दिया हुआ 1.92। उम्मीद करता हूँ नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन ना की बात बाद में, पहले तो इसे करने की बात करते हैं। नेक्स्ट, ओके, एक्स की जगह पे 2 पाई अपॉन 3 इन प्लेस ऑफ साइन 2 टाइम्स 2 पाई अपॉन 3 साइन 4 पाई अपॉन 3 साइन 180 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए आप, और वहां पे साइन नेगेटिव होता है। 2 पाई अपॉन 3 एंड साइन 60 इज रूट 3 अपॉन 2। ये वैल्यू आपको फिर से निकालनी पड़ेगी 22 अपॉन 7, या 3.14 भी आप लिख सकते हैं, इतने महान है आप। रूट 3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 2, 1.23। लास्ट बचती है आपकी 2 पाई, स्पेस ना होने की वजह से यहां कर रहा हूं मैं। 2 पाई साइन 2 इंटू 2 पाई, 22 अपॉन 7 साइन 4 पाई 0। फाइनली आप सरप्राइज होंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अपने ओरिजिनल पॉइंट पे ही आई हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। लिख सकते हो